हेलो फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं उषा स्टडी पॉइंट में। आज का टॉपिक आदेश की एकता यानी यूनिटी ऑफ कमांड। ये पॉलिटिकल साइंस में लोक प्रशासन का पार्ट है। ये बीए के साथ साथ एमए के भी सिलेबस में है, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी तथा पॉलिटिकल साइंस से यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके सिलेबस का भी पार्ट है। तो हम आज का टॉपिक देखते हैं कि आदेश की एकता यानी यूनिटी ऑफ कमांड क्या है। आदेश की एकता से अभिप्राय। आदेश की एकता का अर्थ है कि संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी अपने से ऊंचे एक से अधिक अधिकारी से आदेश ग्रहण नहीं करेगा। यदि संगठन में किसी व्यक्ति से दो परस्पर विरोधी आदेशों को मानने को कहा जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप भ्रम तथा अकुशलता उत्पन्न होती है। आदेश देने वाले के एक होने के कारण ही इसे आदेश की एकता का सिद्धांत कहा जाता है। यानी आदेश देने वाला व्यक्ति एक होगा, बॉस जो है वो एक ही होगा किसी व्यक्ति का। पिफनर तथा प्रेस्थस के शब्दों में देखें तो आदेश की एकता से यह आशय है कि किसी संगठन का प्रत्येक सदस्य एक और केवल एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति ही जवाबदेह होगा। इसी सिद्धांत के पक्के समर्थक हेनरी फेयोल भी हैं और उनके अनुसार किसी कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी के द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। यानी आदेश की एकता का अर्थ है कि किसी कर्मचारी को कोई एक आदेश ही, किसी एक व्यक्ति का आदेश ही मिलना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे कर्मचारी परस्पर विरोधी आदेशों की समस्याओं से बच जाते हैं। अगर किसी संगठन में कोई कर्मचारी एक से अधिक अधिकारियों से आदेश लेता है तो आदेशों के एक दूसरे के विपरीत होने की भी संभावना रहती है। इससे कर्मचारियों के मन में उलझन हो जाती है कि वो किससे और किस आदेश का पालन करें। परिणाम यह होता है कि कर्मचारी ठीक से काम ही नहीं कर पाता। दोहरे या ज़्यादा समादेशों यानी दो या दो से अधिक आदेशों से कर्मचारी अपने काम और लक्ष्यों के बारे में साफ साफ नहीं जान पाता। इसलिए किसी संगठन में कर्मचारी के सुचारू रूप से काम करने के लिए समादेश की एकता यानी यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता बहुत महत्वपूर्ण है। किसी संगठन में कर्मचारियों के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जरूरी है कि कर्मचारियों को यह साफ साफ मालूम हो कि उनका काम क्या है, उन्हें क्या करना है और उन्हें किससे आदेश प्राप्त करना है। आदेश की एकता के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है? आदेश की एकता के सिद्धांत की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। पहला है, किसी संगठन की संरचना दोहरे नियंत्रण के अनुकूल नहीं होती। दूसरा है, एक ही व्यक्ति या विभाग के ऊपर जब दो अधिकारी सत्ता का उपयोग करते हैं तो उनमें गड़बड़ी पैदा होने लगती है। तीसरा है, किसी संगठन के प्रत्येक सदस्य को एक और केवल एक नेता के प्रति ही उत्तरदायी होना चाहिए। चौथी आवश्यकता है कि यदि आज्ञा प्रसारित करने वाले कर्मचारियों की संख्या यानी आज्ञा देने वाले कर्मचारी की संख्या एक से अधिक होती है तो उनमें विरोध अथवा भ्रांति उत्पन्न करवाकर अधीनस्थ कर्मचारी उसका लाभ उठा सकता है। नेक्स्ट है, यदि किसी संगठन में कर्मचारी अनेक अधिकारियों से आदेश ग्रहण करता है तो इस बात की संभावना हो सकती है कि उसे विरोधी आदेश प्राप्त हों और वह कठिन स्थिति में पड़ जाए। आदेश की एकता के अभाव में भ्रम उत्पन्न हो सकता है तथा उत्तरदायित्व का निश्चित करना कठिन हो सकता है। समादेश की यानी आदेश की एकता न होने पर या तो उलझन फैलती है या संगठन में धूर्तता का माहौल पनपता है। और आठवां जो आदेश की एकता के सिद्धांत की आवश्यकता है वो है, जब कर्मचारियों को दो परस्पर विपरीत आदेश मिलते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप कार्यकुशलता में भी कमी आती है। अब इसके गुण क्या हैं आदेश की एकता के सिद्धांत के? तो इसका पहला गुण है कि इस सिद्धांत से प्रशासन में कार्यकुशलता का विकास होता है। दूसरा कि यह स्केलर पद्धति के अनुकूल है। तीसरा है, कर्मचारियों में आज्ञा के संबंध में भ्रांति उत्पन्न नहीं होती और इस कारण प्रशासन के कार्यों में देरी नहीं होती।
अगला गुण है, इसमें प्रत्येक कर्मचारी अपने तत्कालिक उच्च अधिकारी को अच्छी तरह से जानता है। उसे यह पता रहता है कि उसे किससे आदेश ग्रहण करने हैं और वह किसके प्रति उत्तरदायी है। आदेश की एकता सिद्धांत का अगला गुण यह है, इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए हेनरी फेयो लिखते हैं, यदि इस सिद्धांत का उल्लंघन किया जाए तो सत्ता कमजोर होती है, अनुशासन खतरे में पड़ जाता है, व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और स्थायित्व संकट में पड़ जाता है। यानी आदेश की एकता अत्यंत ही आवश्यक है किसी भी संगठन या प्रशासन में। अब इसकी आलोचना भी कुछ लोगों के द्वारा की जाती है। आदेश की श्रृंखला में एक व्यक्ति को केवल एक अधिकारी के ही आदेश मानने चाहिए। यह प्रशासन में सार्वदेशिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। सार्वदेशिक यानी सभी जगहों पे, सभी परिस्थितियों में या सभी देशों में इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई तकनीकी कर्मचारी हो, किसी ऑफिस में कोई बॉस है, उसको तकनीकी नॉलेज नहीं है, तो जो तकनीकी कर्मचारी है उसे एक से अधिक आदेश लेने पड़ेंगे। एक तो बॉस का, एक जो उसका तकनीकी ज्ञान रखने वाला बॉस होगा उसका। एक महान विचारक हैं फ्रेडरिक टेलर, इन्होंने भी आदेश की एकता सिद्धांत का जो है विरोध किया है, अस्वीकार करते हुए ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम 8 अधीक्षकों के नियंत्रण में रहना चाहिए। यानी जो फ्रेडरिक टेलर हैं वो कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो इतना कैपेबल होता है कि वो 8 अधिकारियों से आदेश प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार आदेश की एकता, आई होप सो कि आपके लिए ये टॉपिक जो है बेनिफिशियल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, और आप किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।